मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम, क्लियर। ठीक है। कैसे हैं आप सब? ठीक है। डाइटिशियन हमारे साथ कौन कौन है इस कोर्स में? मिस मैं हूँ। ठीक है, हैंड रेस करें। चलें, गुड। ओवरऑल बाकी भी मेडिकल स्टूडेंट होंगे। वेरी गुड, अच्छी बात है। मिस मैं हिजामा थेरेपिस्ट और मसाज थेरेपिस्ट हूँ। गुड। चलें, क्लिनिकल डाइटिशियन है सब। में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना वो हमारे साथ मे बी अल हदीद को पहले से जानते हों। सालिहा डाइटिशियन है, रहीला नेचुरोपैथिक डॉक्टर। गुड। अल हदीद के साथ आप कनेक्टेड होंगे और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास न्यूली ज्वाइन भी होंगे इस कोर्स में, क्लिनिकल डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स में। ओवरऑल सारे मेडिकल के स्टूडेंट ही हैं। ठीक हो गया। मैं आपको पहले अल हदीद का इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे अपनी ओरिएंटेशन की तरफ। और मैं आपको बताती चलूँ, ड्यूरिंग ओरिएंटेशन आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ आवर ओरिएंटेशन सेशन हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। कोई भी क्यूरी हुई आपकी हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और ड्यूरिंग सेशन आप अपना माइक म्यूट रखेंगे। आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर सबको? जी मैम। ठीक हो गया। अल हदीद का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दूं। अल हदीद हमारा इस्लामिक इंस्टीट्यूट है। ये SECP से गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, अलबका के अंडर। और हम जो है वो काफ़ी टाइम से इसको कैरी ऑन कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन हमारा ऑलमोस्ट सेटअप कह लें कि हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज़ में वाइटो केयर के नेम से। और तब हमारा था अबाउट 2022 से ऑनवर्ड ऑनलाइन हमारे सारे सेशन कंडक्ट होते थे। और अब जो है ये हमारा फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में है। इसके अलावा हमारे माशाल्लाह से 3 क्लिनिक भी हैं, ईस्टर्न मेडिसिन के क्लिनिक, जिसमें हमने यही प्रमोट करना होता है कि थ्रू डाइटरी मैनेजमेंट, थ्रू जो है वो अदर थेरेपीज़, अल्टरनेटिव थेरेपीज़, इनके थ्रू ट्रीटमेंट किस तरह से हम प्रोवाइड करें, ठीक है। क्योंकि अब जो है ना हाउ नाउ ज़्यादा हो गई है। कोई भी एक कह लें कि आम सा इंसान भी है, उसको भी पता होता है कि मैंने अपने आप को स्टेबल करना है या ठीक करना है, वो पहला मेरा स्टेप डाइट होगा। इतनी अवेयरनेस हो चुकी है लोगों में ना अब। और इसी तरह जो है वो अब लोग ये ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ मूव ऑन करते हैं कि हमें खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ें दी जाएं ताकि हमारा जो ट्रीटमेंट है ना उनसे हो सके, एज़ कम्पेयर टू डैट कि आप हमें जो है वो सिर्फ ड्रग्स पे या मेडिसिन पे रखें। तो लोग इनकी तरफ इंटरेस्ट नहीं लेते ना मेडिसिन की तरफ। तो इस वजह से हम जो है वर्क कर रहे हैं बेसिकली इसके ऊपर के जितनी भी थेरेपीज़ हैं, यानी कि जो भी हमारे पास नेचुरल थेरेपीज़ आ जाती हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ आ जाती हैं, जो कि बेसिकली फ़र्स्ट लाइन ऑफ ट्रिगर हैं ट्रीटमेंट के लिए। और इनके रिज़ल्ट्स अमेजिंग होते हैं। और इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ना
कह लें कि पार्ट प्ले करती हैं ये बॉडी में, वो ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं इनके क्रिएट होते। अगर तो एक अच्छा थेरेपिस्ट इनको परफॉर्म कर रहा है, लाइक हमारी जो बेसिक एम है ना, वो हमारे क्लिनिक्स में जो होता है वो इन्हीं थेरेपीज़ के अकॉर्डिंग हमने अपने पेशेंट को मैनेजमेंट देनी होती है। सम पेशेंट को डाइटरी थेरेपी की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनको अदर थेरेपीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कपिंग है। इसी तरह हमारी जो है कायरोप्रैक्टिक मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज है, मसाज थेरेपी है, योगा है, रुकिया हीलिंग है, और इसी तरह क्वांटम हीलिंग है। और भी बहुत सी थेरेपीज़ हैं जो हम अपने क्लिनिक में परफॉर्म करते हैं। एक्यूपंक्चर है, ड्राई नीडलिंग है, कपिंग है, हिजामा है, ठीक है, जिसको हम कपिंग यानी हिजामा एक ही चीज़। तो ये डिफरेंट थेरेपीज़ हैं जो हम अपने क्लिनिक में प्रमोट करते हैं, और हमारा यही एम है कि हम इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने पेशेंट को मैनेजमेंट प्रोवाइड करें। और थ्रू आउट दी वर्ल्ड यही जो है वो थेरेपीज़ यूज़ होती हैं। आपने देखा होगा कि यूरोप में तो ये जो है ना, इस पे बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है, या इन थेरेपीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी डेफिशिएंसी है। आपको पता है कि हमारी फैमिली में ना एक केस था कि उनको जो है ना वो हमारे साथ केस शेयर कर रहे थे। अमेरिका में वो हैं, रेजिडेंस वहीं के ही है उनकी। तो उन्होंने बताया कि हमें कोई भी इशू हो ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो फर्स्ट लाइन हमारा जो ट्रीटमेंट का होता है ना, वो हमें देते हैं कि डाइट में ये चीज़ें ऐड कर लें या ये चीज़ें निकाल दें, स्पेसिफिकली जो भी डिज़ीज़ होती है ना उसके अकॉर्डिंग। और इसी तरह कनाडा में देखें आप, जापानीज़ को देखें, चाइनीज़ को देखें, उनकी फ़र्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता ही डाइट थेरेपी के ऊपर है। बिकॉज़ जो भी फिज़िशियन है ना, एक अच्छा फिज़िशियन है, वो जानता है कि जो चीज़ बॉडी के अंदर डाइट ने जाके जो मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करना है और फंक्शनिंग को उस तरह से डील करना है, जैसे मेडिसिन नहीं कर सकती। मेडिसिन क्या करती है, वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है और बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी, सीक्रेट आउट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो ओवरऑल सिस्टम को हेल्दी नहीं करेगी, ओवरऑल इंसान को फिट नहीं करेगी। उसने अपना मैकेनिज़्म परफॉर्म किया और बस उसका काम ख़त्म। लेकिन डाइट का क्या काम होता है, जब हम इंशाल्लाह डाइट का डिटेल से डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे भी। ये आपके साथ ये वाली जो जर्नी है हमारी 2 मंथ्स की, बहुत अमेजिंग होगी इंशाल्लाह, और इसमें बहुत सी हम क्लिनिकल चीज़ें सीखेंगे। तो हमारा भी मेनली फोकस यही होता है कि हम इन थेरेपीज़ के अकॉर्डिंग अपने पेशेंट को फिट करें, ट्रीट करें। और इसके साथ साथ जो है वो हम अबाउट 200+ कोर्सेज़ अभी तक करवा चुके हैं, ऑनलाइन एंड फ़िज़िकल। उसमें हमारे पेड भी होते हैं और अनपेड कोर्सेज़ भी होते हैं। लास्ट टाइम हमारा यही डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स हुआ था, और पूरे पाकिस्तान से हमने ऑडियंस को कलेक्ट किया था, और स्टूडेंट उसमें से उन सेशंस में हमारे साथ ज़्यादा लाइव इंटरेक्ट होते थे। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट भी थे और काफ़ी जो है वो मतलब नॉन सीरियस भी थे। लेकिन ओवरऑल हमारा जो था ना, एट द लास्ट फीडबैक बहुत अच्छा था, बहुत इम्प्रेसिव था, और स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा कंटेंट को लाइक किया था। बेसिक हमारा पर्पस ये था कि एक आम इंसान भी हो, उसको भी पता चल जाए मैंने अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें, डाइटरी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। और ये हेल्पफुल तो होता है, जैसे डाइटिशियंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हर फील्ड ऑफ लाइफ में जितने भी डॉक्टर्स हैं सबके लिए। इसके साथ साथ जो है वो डाइटिशियन के लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि उनको बहुत से जो है वो हेल्पफुल इस तरह से मिल जाती है, और प्लस पॉइंट ऐसे मिल जाता है कि चूँकि आप जो भी अपने करिकुलम में पढ़ते हो ना, हम उससे हट के आपको वो चीज़ें सिखाते हैं। ये जो सारी स्टडीज़ होती हैं, रिसर्च होता है ना, हमारा रिसर्च वर्क सारा होता है, ये ऐसे नहीं होता कि आप ये कंसीडर करें कि जो बुकिश नॉलेज अभी आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग हो। हमारा जो रिसर्च वर्क होता है ना, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, इसी तरह जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ टॉप जो भी हैं, जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ टॉप, उनकी रिसर्च हम लोग लेते हैं अपने करिकुलम में, ठीक है, फिर वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, और ओवरऑल फिर आपको जो भी स्टडी करवाया जाता है उसका यही हमारा मकसद होता है कि टॉप स्टडीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर की जाएँ, ताकि एक ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए जिसमें आपको डिफरेंट भी हो और आपको एक्चुअलिज़्म भी समझ आए कि वर्ल्डली इन चीज़ों को कैसे देखा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे हर कोर्स में, हर सेशन में हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि यही चीज़ हो और प्रैक्टिकल हो, क्योंकि हमारे साथ सारे डॉक्टर्स कनेक्टेड होते हैं, तो इस वजह से हम प्रैक्टिकल में ज़्यादा फोकस करते हैं
एक जो बुकिश नॉलेज होता है ना, वो इस तरह से होता है कि आपने पढ़ लिया, रट्टा लगा लिया, उसको अपने पेशेंट को जब दिया तो उसमें आपको चेंजेस नहीं करने आ रही होती। बिकॉज़ जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जिसने प्रैक्टिकली जो है वो अपने पेशेंट को डील किया होता है, उसको पता होता है मैंने अपने पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे करनी है, मैंने उसको कहाँ पे उसकी कैलोरीज़ का इंटेक बढ़ाना है, कम करना है, कौन-सी जो है वो मैं अब अपने पेशेंट के लिए फ़ूड को इन करूँगा, कौन-सी चीज़ों को जो है वो उसे बताऊँगा कि परहेज़ करना है। समटाइम ऐसे होता है कि बुक में वो चीज़ें लिखी होती हैं कि आप यूज़ करवाएँ, ठीक है? यानी ये जो आइटम्स हैं आप यूज़ करवा सकते हैं स्पेसिफ़िकली इस डिज़ीज़ में, लेकिन वो चीज़ें पेशेंट को सूट नहीं कर रही होती। तो इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने किस तरह से अपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, किस तरह से अपने पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है डीपली। फिर मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रही थी कि अल हदीद का हमारा जो है ये इंस्टीट्यूट, इसके यानी ये कोर्सेज़ हम जो हैं करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी कोर्सेज़ होते हैं ना, उनमें हम इसी करिकुलम को फ़ॉलो करते हैं कि टॉप रिसर्च अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें और जो भी उनको नॉलेज दें वो एक बुकिश जो होता है ना टच, उससे हट के हो, ताकि स्टूडेंट को पता चले। क्योंकि आप ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो हमारे साथ मेडिकल के होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिशनर होते हैं। तो इस वजह से सिर्फ एक बाउंड्री के अंदर हमने आपको लेकर नहीं चलना होता। हम अपने स्टूडेंट को हमेशा यही चीज़ सिखाते हैं कि अपनी बाउंड्री से निकलें। जब तक आप अपनी बाउंड्री में रहते हैं आपकी कभी भी ग्रोथ नहीं होती, आप स्टक हो जाते हो और आप वहीं तक लिमिटेड रह के उधर तक ही सीखते हो, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी बाउंड्री से बाहर निकलते हो तो आपके पास लिमिटलेस नॉलेज आता है। आप सिर्फ़ एक बुक पे फ़ोकस नहीं करते, आपके पास अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिकल रिसर्च के लिए। तो यही आपकी बेस बनती हैं और फिर अच्छे फ़िज़िशियन ऐसे ही बनते हैं। अगर हम इसको देखें इन चीज़ों को कि हमारे पास जो डिग्री होती है, पहले आपका ये जो प्रोग्राम था ये 5 इयर्स का था ना, उसके बाद इसको 4 इयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, ऐसे ही हुआ ना? तो पहले एक प्रॉपर इसको जो है ना वो डॉक्टर ऑफ डायटीशियन, न्यूट्रिशन एंड डायटीशियन के नेम से इसको सजेस्ट किया जाता था, उसके बाद फिर इसको चेंज कर दिया। लेकिन मेनली जो एक चीज़ थी कि बच्चों को सिखाना था कि डाइट प्लानिंग किस तरह से हो, हर डिज़ीज़ में मैनेजमेंट कैसे हो, उनको एडवांस नॉलेज देना था, ये हमारे सिस्टम में नहीं होता। ऐसे ही है ना, इस चीज़ की हर जगह डेफिशिएंसी पाई जाती है। इस वजह से स्टूडेंट को होता है कि हम कोई एडवांस लेवल में चीज़ें सीखें और मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपने देखा होगा कि स्टूडेंट अपने 4th प्रूफ में होते हैं, लास्ट उनके जो है वो एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, लेकिन इवन दैट उनको यही नहीं पता होता कि मैंने अपने पेशेंट को स्पेसिफ़िकली पीसीओएस में देख लें, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। वेट मैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन इश्यूज़ हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस कॉमन इश्यूज़ हैं। इनमें अपने पेशेंट को जो ट्रीटमेंट है थ्रू डाइटरी मैनेजमेंट मैंने कैसे देना है। अपनी सेल्फ के लिए भी स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि मैंने कौन-सी जो आइटम्स हैं वो अपनी डाइट में ऐड करनी है, कौन-सी फूड में ऐड करूँगी, कौन-सी निकालूँगी, नहीं आइडिया होता, नहीं पता होता। तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डेफ़िशिएंसी है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि जिस तरह से हमारा स्टडी सिस्टम होना चाहिए, वैसा है नहीं। और अ, जो करिकुलम हम अपने बच्चों को सिखाएँ वो वैसे सिखाया नहीं जाता। सिर्फ़ क्या है आपको यूनिवर्सिटी के 4-5 इयर्स में बस रट्टे लगवा के और डिग्री को पास करवा के और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीसेस ली जाती हैं और बस यही है। फ़ीस सबमिट करवा दें आप, आपका सेमेस्टर एंड हो गया, अगला सेमेस्टर आ गया। बस यहाँ तक हमारी जो स्टडी का सिस्टम है ना वो महदूद रह गया। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जो इस पे फ़ोकस करते हैं कि हमारे स्टूडेंट की पर्सनल ग्रोथ अच्छी हो, हमारा स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल फ़ील्ड में अच्छा जाए। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं और ना होने के बराबर हैं ये कह लें। लेकिन यूरोप में इस चीज़ को मेनली फ़ोकस किया जाता है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ उनको पता हो कि हमारा जो इंटरेक्शन है ना, हमारा इंटरेक्शन पेशेंट के साथ होना है। और हम अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखा रहे होते हैं अपने स्टडी सिस्टम में कि आपका इंटरेक्शन सिर्फ बुक्स तक रहेगा और यहीं पे रट्टा लगाएं और यहीं पे आपके मार्क्स बेस पे आपको ये देखा जाएगा कि आप इंटेलिजेंस हैं, आपकी इंटेलिजेंसी कितनी है या कितनी नहीं।
जबकि जो भी मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, उनका इंटरेक्शन हमेशा पेशेंट के साथ होता है। समटाइम ऐसे होता है किसी को थ्योरेटिकल पोर्शन इतना अच्छा एज इट इज़ रट्टा नहीं लगता, लेकिन उसको ये पता होता है कि मैंने प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे लीड करना है। तो वो स्टूडेंट जिसको ये भी आइडिया हो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने कवर कर लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो स्टूडेंट अपनी फील्ड में ज़्यादा अच्छा जाता है एज़ कम्पेयर टू डैट जिस स्टूडेंट को पता ही नहीं है मैंने अपने प्रैक्टिकली पेशेंट को, यानी मेरे पास जब क्लिनिक में पेशेंट आएगा उसकी मैंने मैनेजमेंट कैसे करनी है, लेकिन उसको थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो उसकी हाउ नाउ है, तो वो स्टूडेंट फेल हो जाता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मेनली फोकस हमारा यही होता है कि हम हर फील्ड ऑफ लाइफ से स्टूडेंट जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हों, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं हमारे साथ, डाइटिशियंस भी होते हैं हमारे साथ, जो है वो डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से के साथ स्टूडेंट आते हैं, नेचुरोपैथिक स्पेशलिस्ट भी होते हैं, इसी तरह जो है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, डीपीटी के स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे साथ ना, यानी मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो चीज़ सिखाई जानी है या सीखने का जो मरहले होते हैं वो यही होते हैं कि आप अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकल के लिए रेडी करें। तो हमारा भी मेनली फोकस यही होता है, ठीक है। ओवरऑल हमारी जो है वो अब तक 100 वर्कशॉप्स कंडक्ट हो चुकी हैं, और हमारा इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर नहीं, इसको अबाउट 7 मंथ्स हो गए हैं कि हमने जब इसका स्टार्ट लिया था अल हदीद का फ़िज़िकल, और इसी तरह हमारे जो हैं वो क्लिनिक्स में भी यही सारा कुछ थेरेपी सिखाई जाती हैं। ये तो था हमारी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपके साथ जितना भी इंट्रोडक्शन मैंने शेयर किया, लेकिन इसके साथ साथ हम जो हैं वो हर फील्ड ऑफ लाइफ से इस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू आउट द मुस्लिम उम्मा हमारा जो इसमें वर्क है वो मेनली हमारा इसमें फ़ोकस होता है कि हम स्टूडेंट को 4 डोमेन्स के ऊपर रेडी करें, ठीक है। मुसलमान जितने भी हैं वो उनके अंदर पावर तब आती है जब वो इन 4 डोमेन्स पे रेडी हों, यानी कि मॉरली, मेंटली, और इसके साथ साथ जो है ना वो पॉलिटिकल, इसके अलावा जो है वो मेंटल, ये इनकी जितनी भी साइकोलॉजी जब इन 4 डोमेन्स के ऊपर रेडी होंगी ना मुस्लिम्स की, तो ऑब्वियसली मुसलमान जो हैं वो अपने आप को उनका कंपैरिजन या उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है, या फिर कह लें कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एज़ कम्पेयर टू हम अभी अपने लेवल को अगर कंपेयर करें नॉन मुस्लिम के साथ, तो उनके कंपैरिजन में हम उनका मुकाबला तब कर सकते हैं जब हम इन 4 स्टेप्स के ऊपर रेडी होंगे, ठीक है। यानी कि एज अ मुस्लिम आप एक मुसलमान हैं, फीमेल है ना या मेल हैं, अगर आप अपने आप को हर वे से प्रिपेयर नहीं करते, लाइक आपके पास जो है वो नॉलेज है लेकिन आपको ये नहीं पता कि इखलाकियात क्या है, मेंटली मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैंने अपने आप को कैसे निकालना है, पॉलिटिकल मेरा क्या रोल होगा, सोसाइटी में मेरा क्या रोल होगा, ठीक है, फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या नहीं हूँ, आप एक डोमेन के ऊपर एक ही जगह पे रह के उधर ही स्टक हुए हैं, तो एज अ मुस्लिम आप अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, ये आप सिर्फ अपने लिए लाइफ गुजार रहे हैं कि अपनी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट को आप करें, लेकिन उसके सारा कुछ आप सीखेंगे, लेकिन उसके बाद उसको मुस्लिम उम्मा को किस तरह से फ़ायदा दे रहे हैं या इस्लाम को आपसे क्या फ़ायदा, यानी इस्लाम को तो ज़रूरत नहीं है हमारी मुसलमानों को, इटसेल्फ अल्लाह ताला ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस हद तक पूरा कर रहे हैं, या अल्लाह ताला ने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें हैंड ओवर की हैं वो हम पूरी करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो हमारा एम ये भी है कि हम इस वीएन एडमिशन के ऊपर ऑलरेडी वर्क कर भी रहे हैं, उन्हीं में से एक पार्ट हमारा ये भी है जो हम आपके साथ कोर्स ये रन कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सेशंस भी होते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हम अपने स्टूडेंट को रेडी भी करते हैं हर फील्ड ऑफ लाइफ से जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हो। मुसलमान तभी पावर में आएंगे जब वो जिस तरह नॉन मुस्लिम्स ने हमारे हर एक्ट ऑफ लाइफ के ऊपर इस तरह से कह लें कि हमला किया है कि हमारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोचना पहनना, हर चीज़ उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कर ली। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये यूरोप ने इसके ऊपर वर्क किया था 100 ईयर्स पहले, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, आप लेफ़्ट कर सकते हैं, नो इशू। तो हमारी जो है ना ओरिएंटेशन की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी।
तो ओवरऑल जो है ना वो हम 5 बजे तक अबाउट एंड करेंगे इसको। तो फिर क्या था कि उन्होंने जब इसके ऊपर वर्क किया तो मुसलमानों को हर फील्ड ऑफ लाइफ में गिरा दिया। उन्होंने कहा कि जब जो है ना मुस्लिम्स पीक पे जा रहे थे तो यहूदियों ने ये कहा कि हम जो भी साजिश करते हैं हम क्या हैं, हम जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, तो हम क्या क्या करें, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि जिससे मुसलमान वो हों तो मुस्लिम्स, लेकिन उनकी हर स्ट्रेटजी हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि इंटरनली वो जो है ना वो नॉन मुस्लिम हो लेकिन कहलाने को वो मुसलमान हो, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज। फिर वो 100 ईयर्स की उन्होंने प्लानिंग की। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि वो कहलाएंगे तो मुसलमान लेकिन इंटरनली वो इतने वीक और इतने जो है ना वो यूजलेस होंगे कि वो नॉन मुस्लिम्स की तरह दिखेंगे और नॉन मुस्लिम्स की तरह सब कुछ करेंगे। तो जिस तरह उन्होंने हमारी फील्ड ऑफ लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, हर वे से अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो अब मुसलमानों के ऊपर वो टाइम आया हुआ है कि वो भी इस पे वर्क करें। तो हम हर फील्ड ऑफ लाइफ में इस पे इस तरह से वर्क कर सकते हैं जब हमारी पूरी की पूरी एक्टिविटीज़, पूरी की पूरी जो है वो काम और हमारी सोच और हमारा मिशन एंड विजन जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली एज अ मुस्लिम उम्मा अगर इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं या फिर अपनी फील्ड ऑफ लाइफ में इनको अप्लाई नहीं करते तो ऑटोमेटिकली हम जो है ना वो उस तरह की लाइफ गुजार रहे होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक कहा है, लेकिन अगर हम अदर स्पीशीज़ को देखें तो वो भी तो उठते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। उनका जो है वो एम लाइफ का बस यही है ना, खाना पीना, उठना बैठना और सो जाना। अगर हमारा कंपैरिजन उनके साथ हो, हम भी वैसी ही लाइफ गुजारे हैं, तो इट्स मीन डैट हम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर डिफरेंस आएगा कहाँ पे? डिफरेंस वहाँ पे आएगा जब हम एज अ मुस्लिम उम्मा अपने आप को उस लेवल के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये यंग जनरेशन जो जितने भी हमारे यूथ हैं इनका माइंड सेटअप चेंज होगा। इनको पता चलेगा कि भाई हर फील्ड ऑफ लाइफ में भी हमारी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी लेकर चलना है। हमने एक लिमिटेड वर्जन के अंदर अपनी ग्रोथ को नहीं रखना, हमने बहुत ज़्यादा ब्रॉडली अपने आप को प्रिपेयर करना है। उस लेवल को देखना है ना कि वर्ल्ड वाइड किस तरह से वर्क हो रहा है और पूरी दुनिया में लोग हमारे साथ किस तरह से खेल रहे हैं और हमारा आगे से एक्शन क्या है। ठीक है, तो मेनली हमारा एम यही है कि हम मुस्लिम उम्मा को इसके लिए भी रेडी करें। और ओवरऑल अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी ओरिएंटेशन की तरफ, डाइट एंड न्यूट्रिशन की। आई होप सो कि आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको आइडिया भी हो गया होगा कि हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। जो आपका ये कोर्स है इसमें आपकी वीकली 3 क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है, और इंशाल्लाह आपके इंस्ट्रक्टर्स, रिमशा माइक अपना म्यूट रखें बच्चे। हमारे इंस्ट्रक्टर जो हैं, आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनमें मैं भी होंगी, डाइटिशियन भी एक हमारे साथ हैं और इसी तरह हमारे जो फाउंडर हैं मेनली वही आपका ये कोर्स कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन आज वो प्रैक्टिकल वर्कशॉप लेने के लिए इस्लामाबाद गए हुए हैं, तो इस वजह से आपकी ओरिएंटेशन मैं कंडक्ट कर रही हूँ और इसके साथ साथ जो है ना वो डिफरेंट क्लासेस में हमारा इंटरेक्शन होता रहेगा। आई होप सो। बाकी आपको ओरिएंटेशन का मैं ये बता दूँ कि ये जो कोर्स है इसमें क्या क्या आपने सीखना है। बेसिकली फ़र्स्टली तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा करिकुलम जो होगा ना, जो भी आपने अभी तक अपनी फ़ील्ड में सीखा है 4 या 5 साल में, वो डिफरेंट होगा इस वजह से चूँकि अपनी जो है ना वीडियो भी वो ऑफ रखें, वो डिफरेंट इस वजह से होगा कि हमने जो कॉन्सेप्ट आपको देना ना वो एडवांस लेवल का होगा। एडवांस लेवल का ऐसे होगा कि इसमें डिफरेंट डिजीज़ मैनेजमेंट आप देखेंगे और इसको आप नेचर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, नेचर आपको इसमें जो है वो किस तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, या फिर हम जो है वो इसको एडवांस लॉज के अकॉर्डिंग कैसे लेकर चलेंगे। ठीक है, और स्पेसिफ़िकली हर डिज़ीज़ की मैनेजमेंट में क्या डाइट का रोल होता है या नहीं होता, और डिफरेंट वे से हमने इसको इस तरह से भी लेकर चलना है कि हर फील्ड ऑफ लाइफ से, अब जिस तरह आप डाइटिशियन हैं आपको तो इसकी इम्पोर्टेंस का पता है कि डाइटरी मैनेजमेंट जो है वो हर डिज़ीज़ में हो सकती है। लेकिन अगर आप डीपीटी के स्टूडेंट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं,
या फिर जो हैं वो आप अदर दैन डाइटिशियन फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि डाइट जो है ना वो आपका फ़र्स्ट ट्रीटमेंट है अपने पेशेंट के लिए। आप अपने मरीज़ को अच्छी दवाई दे देते हैं, अच्छा चेकअप कर लेते हैं, हिस्ट्री अच्छी ले लेते हैं, उसको अच्छा सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप उसकी डाइटरी चेंजेस नहीं करते, डाइटरी मैनेजमेंट नहीं करते, तो आप कभी भी अपने मरीज़ को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। चूँकि डाइट जो है ना वो जाके आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है, यही डाइट का कॉन्सेप्ट होता है। और यही कॉन्सेप्ट जो है ना, इसी की बेस के ऊपर आपकी तमाम की तमाम डिजीज़ चेंज हो रही होती हैं। सेल का स्ट्रक्चर जो है वो उसको रीशेप इसी के डाइट के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। चूँकि जब डाइट जो है वो आपकी बॉडी का पार्ट बनती है, तो वो जाके मैकेनिज़्म को इन्हेंस भी करती है, एक्टिविटी को बूस्ट भी करती है और आपके सेल का पार्ट भी बनती है और उसकी ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल रहती है, शेप दे रही होती है स्ट्रक्चर्स को, यानी सिस्टम्स को शेप दे रही होती है। इसके बहुत से रोल्स होते हैं। और फिर किस तरह से डाइट प्लान्स बनाने हैं, उनको रेडी करना है, ये भी हम सीखेंगे। और डिफरेंट डिजीज़ में डाइट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या रोल प्ले कर सकती है डाइट। और हमने आपको जो डाइट प्लान्स या चार्ट्स शेयर करने हैं उसको आप मल्टीपल डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो स्पेसिफ़िकली हम इसको कुरान के साथ कोरिलेट भी करेंगे आपके डाइटिशियन के इस कोर्स को, ताकि आपको आइडिया हो कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी में किस तरह से हम अपनी डाइटिशियन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बेसिकली हर जो नॉलेज है ना वो निकला कुरान पाक से है, लेकिन हमारी चूँकि रिसर्च उतनी नहीं है, या फिर हमारा जो कह लें कि जो है ना इंटरेस्ट का लेवल वो उतना नहीं रहा, लेकिन निकली हर रिसर्च कुरान पाक से है। हमारा नॉलेज डेफिशिएंट हो सकता है, लेकिन हमें जो भी रिसर्च मिलती है या जो भी कह लें कि नॉलेज मिल रहा होता है वो कुरान पाक से ही मिलता है। तो मेनली हम इस पे भी इन टच करेंगे, फोकस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट डिजीज़ में भी आपको मैनेजमेंट बताई जाएगी और इसकी एट द एंड ऑफ द कोर्स आप इस काबिल हो जाएंगे कि डिजीज़ को किस तरह से आपने मैनेज करना है थ्रू डाइट, और अपनी सेल्फ के लिए आपने जो है ना वो कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, या कौन सी चीज़ें आप खाएंगे या नहीं खाएंगे, या किन चीज़ों का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, डाइट पोर्शन कितना आप लेंगे, ये ज़्यादा बेस्ट है। और इसी तरह जो है ना वो आप जिस तरह डायबिटिक पेशेंट की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, उनको जो है वो आप पोर्शन ऑफ डाइट दे रहे होते हैं, क्या ये बेस्ट है या नहीं है, या फिर जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप उनको करवा रहे हैं, ये बेस्ट है या नहीं है। हर डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग भी हम इसको गो थ्रू करेंगे कि किस तरह से आप डाइट को जो है ना वो ओवरऑल डिजीज़ की मैनेजमेंट में देखते हैं, उसके डिफरेंट एंगल्स क्या हो सकते हैं, या फिर जो कॉन्सेप्ट हमारे ऑलरेडी चले आ रहे हैं वो सिर्फ मिथ्स हैं, या फिर उनका एक्चुअलिज्म के साथ कनेक्शन है भी या नहीं है, ठीक है। और क्या डाइटिशियन को सिर्फ लिमिटेड रहना चाहिए कि एक सोर्स के ऊपर ही वो अपने ट्रीटमेंट को लेकर चलें, या फिर जिस तरह आप डाइटिशियन को देखते हैं कि उनका इमेज क्या बना हुआ है सोसाइटी में, इसी तरह बना हुआ है ना कि उन्होंने जो है वो मैनेजमेंट करनी है वेट लॉस की, वेट गेन की, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की। इसके अलावा डाइटिशियन को कोई और एंगल से देखा नहीं जाता, अभी पाकिस्तान में ऐसे ही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ही चेंज करना है, इसको अपनी फील्ड को आपने ही ऊपर लेकर जाना है और आपने इसके ऊपर वर्क करना है। तो जितना ज़्यादा आपका वर्क आपका इनपुट ज़्यादा होगा ना, तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अपनी वैल्यूज़ को आपने खुद बढ़ाना है और आपने अपनी जो है वो कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करना है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फिर मैनेजमेंट सीखनी है हर डिजीज़ में। मैंने आपको कहा ना कि हमारे पास भी जो भी पेशेंट आता है ना, जब तक हम उसकी डाइट नहीं ठीक करते ना, तब तक वो पेशेंट हमारा ठीक नहीं होता। मुझे याद है मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं करवाना, सिर्फ पहले हमारी डाइट सही करें। और मैंने काफ़ी इस तरह के पेशेंट ठीक किए हैं जो फिज़िकली भी अगर मेरे पास ना आए, लेकिन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें, तो मैं सिर्फ उनकी डाइट में मैनेजमेंट करती हूँ, डाइटरी मैनेजमेंट उनको बताती हूँ कि स्पेसिफिकली आपने इन चीज़ों में परहेज़ करना है और ये जो है ना वो अपनी डाइट में चीज़ें ऐड करनी है। तो मैंने देखा है कि उनकी जो हेल्थ है, फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ,
ओवरऑल उनका जो मैकेनिज़्म है ना वो विदिन वीक और विदिन जो है ना मंथ उनकी जो चेंजेस है ना वो देखती हूँ। और इसी तरह अगर आप किसी पेशेंट को डाइटरी मैनेजमेंट ना करवाएं, उसके जो है ना उससे हट के आप उनको चीज़ें यानी आप उनको थेरेपीज़ कर दें, मेडिसिन दे दें, लेकिन डाइटरी मैनेजमेंट नहीं आपने उनको बताई, जो चीज़ें खानी है खा लें, वो आपका पेशेंट इतना वर्स हो के आपके पास आएगा कि इवन डैट के जो भी आपने उनको थेरेपी प्रोवाइड की है या आपने हर्बल ट्रीटमेंट ही दिया है वो भी वर्क नहीं करेगा जब तक कि आपने उसकी डाइटरी मैनेजमेंट को पहले ठीक ना किया। आपका मरीज़ तब तक ठीक होता ही नहीं है, और अगर हो भी जाए तो उतनी ही जल्दी वो ख़राब यानी उसकी सेहत वैसे ही हो जाती है, बिकॉज़ जो मेन टारगेट पॉइंट होता है ना वो तो आपने सेट नहीं किया, और आगे से आप उसको जो है वो कुछ भी दी जाएं, जब पीछे का मैकेनिज़्म नहीं सही होगा तो वो वर्क ही नहीं करेगा। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डाइट की हमारी लाइफ में और हर फील्ड ऑफ लाइफ में। तो आप साइकोथेरेपिस्ट हैं या फिर आप जो है ना वो साइकेट्रिस्ट हैं, जब तक आप अपने पेशेंट की डाइट नहीं सही करेंगे तो आपका पेशेंट भी किसी भी टर्म्स के साथ, किसी भी कंडीशन के साथ आपके पास आया है वो नहीं ठीक होगा। डाइट का पोर्शन नहीं सही होगा तो वो नहीं अपने आप को उस डिज़ीज़ से निकाल पाएगा, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने डाइट में शिफा रखी है ना, नेचर में शिफा है बेसिकली, और जो भी हम इनटेक करते हैं स्पेसिफिकली वो ग्रीन यानी कि हमारा जो है ना वो पोर्शन प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, जो भी हमारा स्पेसिफिकली पोर्शन है हम इनटेक करते हैं, तो हर एक पोर्शन में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, लेकिन उसको किस तरह से लेना है, कितना इनटेक करना है, कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पेशेंट को तो, मरीज़ को तो नहीं पता होता ना, वो तो आपके पास आ गया, उसने आगे कहा कि मुझे जो है ना वो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट अपना करवाना है, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा कि मुझे जो है वो स्टमक अल्सर है, ठीक, या उसने नहीं बताया, आपने डायग्नोस किया कि अब मेरा मरीज़ जो है ना वो स्टमक अल्सर के साथ या पेप्टिक अल्सर के साथ मेरे पास क्लिनिक में प्रेजेंट किया है, लेकिन उसको आपने सारा कुछ दे दिया, बता दिया कि आपने ये जो है ना वो मेडिसिन लेनी है या कोई थेरेपी भी परफॉर्म कर दी या नहीं की, घर गया, उसने जो उसका दिल किया वो चीज़ें खा ली, अब वो आपके पास आएगा, इवन डैड के हो सकता है सेकंड विजिट भी आपके पास ना करें। आपकी मेडिसिन अच्छी थी लेकिन उसको तो नहीं पता अच्छी थी या नहीं थी, उसको तो फ़र्क पड़ना चाहिए, उससे मतलब है। गलती यहाँ पे क्या हुई, आपकी गलती हुई ना कि आपने नहीं उसको बताया कि आपने ये वाली चीज़ों से परहेज़ करना है या वो ये वाली चीज़ें खानी है या ये डाइटरी इंटेक जो है वो आप बढ़ाएंगे या इससे जो है वो परहेज़ करेंगे। अब मुझे याद है कि जब मैंने अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की तो ये अबाउट जो है ना लास्ट ईयर की बात है, तो मेरे पास पेशेंट आई, 15 साल से उसको पेप्टिक अल्सर था, तो उसको जो है ना वो हर तरह की मेडिसिन लेके वो थक चुकी थी लेकिन उसको नहीं फ़र्क पड़ा। इसी तरह डिफरेंट हार्मोनल कंडीशन में पेशेंट जो है वो आपके साथ आते हैं, तो वो थक चुके होते हैं मरीज़ काफ़ी देर से अपना इलाज करवा के। 5 इयर्स ओल्ड जो है ना वो ट्रीटमेंट चल रहा होता है 5 सालों से, किसी का 11 सालों से चल रहा होता है, और कोई इवन डैड के 20-20 सालों से उनका ट्रीटमेंट जो है वो ले रहे होते हैं लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। इसमें गलती फिजिशियन की होती है कि वो अपने पेशेंट को उस तरह से देखता नहीं है, फिर वो जो मैनेजमेंट करता है वो भी जो मैनेजमेंट होती है ना वो वैसी नहीं की जाती जिस तरह एक्चुअलिज़म के साथ उसका कनेक्शन हो। लाइक हम आजकल जो मेडिसिन भी अपने पेशेंट को दे रहे होते हैं उनका भी मैकेनिज़्म एक्शन जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, और एक्शन तो अपना इस तरह से परफॉर्म करती हैं कि यानी सिस्टम को सिर्फ उसने जो है वो एट अ टाइम के लिए रिलीफ दिया, लेकिन जो पीछे का मैकेनिज़्म है उसको ठीक नहीं किया। यही जो है एंटीबायोटिक्स कर रही है ना, यही उनका मैकेनिज़्म है एंटीबायोटिक्स का सारा। तो ये वाला जो हमारा सेटअप है ना ट्रीटमेंट का, इससे मरीज़ ठीक नहीं होता, इससे मरीज़ और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो किसी भी तरह के पेशेंट आपके पास आएँ, आपने उनका डाइट का पोर्शन सबसे पहले ठीक करना है, उसके बाद आप सेकंड स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे। फिर जब इस जो है वो मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने मरीज़ को लेकर चलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें देखेंगे कि कितनी वाज़िया चेंजेस आ रही हैं और आपका पेशेंट जो है ना वो कितनी जल्दी रिकवर हो रहा है। तो इसको ओवरऑल हमने इसी तरह से लेकर चलना है। जो भी आपका टॉपिक हुआ करेगा उसके आपको नोट्स भी शेयर हो जाया करेंगे, ठीक है? या फिर जो आपके टॉपिक्स के मेन हाइलाइट्स होंगे वो आपके साथ लाज़मी शेयर हुआ करेंगी।
और डिफरेंट जो सब्जेक्ट हमने आपको इसमें कवर करवाने हैं डाइट के पोर्शन के अंदर जो इंक्लूड होंगे आपके, वो एक आपको हम इन ड्राइव पे शेयर कर देंगे जिसके अंदर आपकी डिफरेंट बुक्स होंगी, उसको भी आप गो थ्रू कर सकेंगे। डिफरेंट पोर्शंस ऑफ बुक्स होंगी, लेकिन जो आपको सिखाया जाएगा वो प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। उसको साथ साथ आप इम्प्लीमेंट करें, जो भी आपको प्रैक्टिकल पोर्शन हम बताएंगे या सिखाएंगे थ्योरेटिकल भी, उसको भी आपने इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जब आप अपने पेशेंट को देखें या उसका ट्रीटमेंट करें अकॉर्डिंग टू डिजीज़, तो आपको पता हो कि मैंने इसको मैनेजमेंट किस तरह से प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपकी क्लासेस वीक में 3 दिन होंगी। टाइमिंग एंड डेज़ आपके साथ आफ्टर योर ओरिएंटेशन क्लास शेयर हो जाते हैं, और इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। देन फिर हम अपनी ओरिएंटेशन को क्लोज़ अप करेंगे। बाकी रिकॉर्डिंग भी ईच लेक्चर की आपके साथ शेयर हो जाया करेगी। लाइव क्लास हमारी गूगल मीट पर ही हुआ करेगी। और बाकी ये है कि आपने कोशिश करनी है कि लाइव ही आप ज्वाइनिंग करें अपनी क्लास की, क्योंकि जो इंसान लाइव सीख रहा होता है ना, वो रिकॉर्डिंग में नहीं सीख रहा होता। आपका इंटरेक्शन आपके इंस्ट्रक्टर के साथ लाइव जितना होता है, वो आप ये नहीं कह सकते कि ऑफलाइन या फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू आपका वो इंटरेक्शन बने, कभी भी नहीं बनता। ना वो बॉन्डिंग होती है, ना वो अंडरस्टैंडिंग होती है। और इसी तरह आपने जो भी आपको मैसेज आए ग्रुप में, उसको सीरियसली लेना है, और इस तरह से आपने चीज़ों को सीरियसली जितना लेंगे, यानी इस तरह से सीरियस लेना है कि नॉन सीरियस बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और नॉन सीरियस बिहेवियर आपका जो होगा ना, आपको डाउनफॉल की तरफ लेकर जाएगा अपकमिंग सेशंस में। आपके रिस्पेक्ट करनी है। कभी भी मैं ये ना देखूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट को अप्रोच कर रहा है इनबॉक्स में, ये अलाउ नहीं है। अगर हमने आपको देख लिया या स्टूडेंट में से किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी, तो आपको हमेशा के लिए अल हदीस से रिमूव कर दिया जाएगा, और कभी भी आपको कोई भी फ्री सेशन नहीं पार्टिसिपेशन में दिया जाएगा। और सेकेंडली, जो पेड सेशन होंगे उनमें भी आपको ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि अपनी प्राइवेसी को भी जो है वो ब्रीच ना होने दें, और इसी तरह दूसरों की प्राइवेसी का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और बाकी रिस्पेक्ट करें, जो पूछना है अपने रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए अपने जो है वो क्यूरीज़ उसको डिस्कस करें। और जितना जो है वो आप इसको इस तरह से लेकर चलेंगे कि ये आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत सी चेंजेस लेकर आ सकता है, और इसको इसी तरह से समझेंगे भी, सीखेंगे भी, तो ओबियसली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर आपका बिहेवियर नॉन सीरियस होगा और जिस तरह मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी है कि जैसे भी मैं करूँ, चूँकि हमारा ना ये कॉन्सेप्ट बन गया है पाकिस्तान में कि देखिए, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि हम किस तरह का नॉलेज अपने स्टूडेंट को देते हैं, किस लेवल का नॉलेज देते हैं, और वो आप हमारे जो है ना वो यूट्यूब चैनल्स पे भी देख सकते हैं। हर चीज़ आपके साथ क्लियर है। इसके अलावा जो लास्ट टाइम हमारा डाइटिशियन का कोर्स हुआ था, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं कि हमने किस लेवल का नॉलेज उन्हें भी प्रोवाइड किया था। तो हर जो है ना वो सेशन में हमारा नॉलेज जो है वो अपग्रेडेड होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, तो स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल हम ये कोर्स फ्रीली कंडक्ट करवा रहे हैं, लेकिन अगर इसकी एक्चुअल वर्थ देखी जाए तो आपको भी पता है कि कितनी ज़्यादा है, लेकिन हम इसको अगर फ्रीली कंडक्ट करवा रहे हैं, तो इट्स मीन डैट हमें आपका आउटपुट चाहिए, उस लेवल का आपका वर्क चाहिए, आपका इंटरेस्ट चाहिए। और बेसिकली हमारा यही मेनली फोकस है कि आप इसको सीख के इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएँ और आप बहुत से लोगों की लाइफ में इसकी वजह से चेंजेस लेकर आएँ, ठीक है। मेनली फोकस आपने अपना इस पे रखना है। आपकी जो इंटेंशंस है ना, जिस इंटेंशंस के साथ आपने हमें ज्वाइनिंग की है, वो नहीं बदलनी चाहिए फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक। सीरियस होकर अपने कोर्स को इस तरह से आपने लेना है। और बाकी हर नोटिफिकेशन को आपने देखना है, रीड आउट करना है, उसको समझना है, ठीक है। कोई क्यूरी हो आपकी तो उसको अपने लेक्चर में कोशिश करनी है कि कवर अप करें। इंस्ट्रक्टर्स को बार बार जो है वो इनबॉक्स नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल वैसे ही स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मैम क्लास कब होगी, क्लास क्यों नहीं हुई, क्लास की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं शेयर हुई। तो ऑब्वियसली जब हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया कि आपका लाइव सेशन होगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी शेयर होगी, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। शेयर होगी आपके साथ, हर चीज़ शेयर होगी आपके उसी रेलिवेंट ग्रुप में शेयर होगी। नोट्स हैं, कुछ भी है, हर एक कंटेंट आपके साथ शेयर होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपने सब्र भी करना है। ऐसे नहीं है कि जितने भी आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं या एडमिन्स हैं, उनके इनबॉक्स में बार बार जाके
वो क्वेश्चंस करें जिनका कोई भी जो है वो कह लें कि ऑथेंटिसिज्म नहीं है या फिर ऑथेंटिक नहीं है वो क्वेश्चंस, तो इनसे आपने बचना है और अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगानी है जो मेनली आपके फोकस में होंगी, या जो सेशन आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे उन पर रिसर्च करनी है कि ये बात अगर हमें बताई गई है तो इसके पीछे रिसर्च वर्क क्या कंडक्ट हुई है या रिसर्च क्या कहती है। इस तरह के डिस्कशंस आपने अपनी रखनी है और इसी तरह अपनी एनर्जी को इन्हीं चीज़ों पे पुट करना है, ठीक है। और जब भी कोई सेशन हमारा हमने देखा है कि हम फ्रीली कंडक्ट करवा रहे होते हैं तो स्टूडेंट को ये लग रहा होता है कि पता नहीं इसकी वर्थ नहीं है, इस वजह से हमसे फ्रीली कंडक्ट करवाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको हमारा जो विजन एंड मिशन है वो शेयर कर दिया है। तो मेनली आपने अब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को लेकर चलना है, ठीक है। और अगर आप ये कहें कि इनकी वर्थ या फिर इनकी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो जब आपके सेशंस होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और बाकी हर चीज़ जिस तरह पेड सेशंस में होती हैं उससे ज़्यादा हम आपको सिखाएंगे, लेकिन हम आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप एटलीस्ट अपने कोर्स को सीरियसली लें और जो मेन चीज़ आप यहाँ पे सीखने आए हैं ना वही सीख कर जाएं। अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करना आपने और अपने इंस्ट्रक्टर्स का भी नहीं करना, और इसी तरह के नॉन सीरियस क्वेश्चंस नहीं करने। और हम आपको जो भी शेयर करेंगे ना यही ओपन चैलेंज करेंगे कि जो हम आपको पढ़ाएंगे उसमें आपने अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद फिर आपने जो है वो क्वेश्चनिंग पूछनी है कि इसका रिसर्च के साथ क्या लिंक है। अपनी भी रिसर्च कंटिन्यू रखिएगा और उसको जो है ना वो फिर अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे पास रिसर्च स्टडीज़ होंगी, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक हमने आपको न्यूली डिस्कशन की है और वो टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ा, डिफरेंट लॉज हमने आपके साथ डिस्कस किए या न्यू हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया, तो आप उसको रिसर्च करें ना कि इसका क्या कनेक्शन हो सकता है या फिर एक्चुअली में ये किस तरह से हमारी डिजीज़ को मैनेजमेंट करने में हेल्पफुल रहेगा या डाइटरी मैनेजमेंट में इसका क्या रोल होगा। तो ये आपकी रिसर्च के ऊपर होगा, ठीक है। यूज़लेस क्वेश्चनिंग नहीं होगी जब आप अपनी रिसर्च पूरी करके आएंगे। और आई होप सो कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इनबॉक्स में। मैं अभी आपका इनबॉक्स देखती हूँ इधर ही। और इसके अलावा जो है ना वो आप अपने हैंड रेस भी कर सकते हैं, अपने माइक भी जो है ना वो अनम्यूट कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन भी होगी और गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। आपको पता है ना कि जो स्टूडेंट टॉप परफॉर्मेंस करेगा उसको गोल्ड मेडल भी मिलेगा इस कोर्स में। इस तरह हमने आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर किया था कि जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी होगी लास्ट पे आपका एक टेस्ट दिया जाएगा जो कि आपके जितना भी हमने पढ़ा है ना उसकी बेस पे होगा। उसके बाद फिर आपको गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी, जितनी आप जो है वो प्रैक्टिकल अपनी जो भी असाइनमेंट्स हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करेंगे और आपका जो डाटा है ना वो आपकी रिसर्च बेस पे हो, चैट जीपीटी बेस पे ना हो, ठीक है। वो भी पता चल जाता है इंस्ट्रक्टर को तो कि मेरे स्टूडेंट ने जो है वो कहाँ से डाटा लिया है। तो जितना आपका नॉलेज होगा ना वो रिसर्च बेस पे होगा उतना ज़्यादा जो है वो आपके चांसेस होंगे कि आप जो है ना गोल्ड मेडल को अवेल कर सकें। बाकी क्राइटेरिया जो है गोल्ड मेडल को अवेल करने का वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। सर्टिफाइड डाइटिशियन आप जो है ना वो आयशा आपकी फील्ड क्या है वैसे? होम्योपैथिक फिजिशियन एंड एलएचवी, ठीक है। लिख सकते हैं वैसे आप अपने उसके साथ ना सर्टिफाइड डाइटिशियन। जी, अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हैं तो बेनिफिशियल तो है ना आपके लिए कि आपको पता होगा कि मैंने अपनी डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल देखें कि आप फीमेल है ना, यमुना क्या नेम है आपका, यस। तो आप देखें ना कि आप अपनी पूरी फैमिली को चला रहे हैं
और आपके घर में बच्चे भी होंगे, ज़ाहिर सी बात है आपकी पूरी फैमिली आपके हैंडल में होती है। फ़ीमेल की तो मोस्टली किचन हैंडलिंग होती है उनकी, तो फिर उनको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इस तरह से भी होता है, उनको पता होता है कि मैंने अपने बच्चों को जो है वो अब सीज़न चेंज हो रहा है तो कौन सी फूड ऐड करूँ मैं जो उनके लिए बेस्ट रहेगी, या एज़ अ मदर आपको जो है वो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी अपनी हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली सपोर्ट, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए। और इसी तरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं आपके साथ कनेक्शन में जो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई मुझे इस तरह मसला चल रहा है, तो आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कौन सी चीज़ें खाऊं या कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए ठीक रहेंगी। बेसिकली इस तरह से हेल्पफुल रहता है। बाकी ये नहीं होता कि आप ये कहें कि इसकी बेस पे आप जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करें, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस तो वही स्टूडेंट्स करते हैं ना, जैसे जो हमारे डॉक्टर्स हैं या मेडिकल फील्ड के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन नॉन मेडिकल पर्सनालिटीज़ को इस तरह से इसमें बेनिफिशियल होता है कि उनको पता चल जाता है कि मैंने अपनी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है डिज़ीज़ की, या मैं कौन सी डाइट का पोर्शन लूँ या किन चीज़ों से मैं परहेज़ करूँ। ये सारा कुछ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको नॉलेज मिल जाता है, स्किल आ जाती है आपके पास, और एक ऑथेंटिकल स्किल आ जाती है। ठीक है, वो आप रिकॉर्डिंग ले लिया करिएगा इन डैट केस के, अगर टाइमिंग वही होती है। बिकॉज हमारे साथ भी इसी तरह होता है ना कि हम एक टाइम पे जो है वो, अभी मेरी 5 बजे क्लास है, उसके बाद 6 बजे फिर क्लास है, उसके बाद फिर 8-9 बजे क्लास है, इस तरह चल रहा होता है, फिर उसको भी देखना होता है ना, इस वजह से। स्कोप हर डिग्री का आप अपने खुद बनाते हैं, ये आपके बिहाफ पे होता है कि आप किस डिग्री का स्कोप बना रहे हैं या किस डिग्री को किस एंगल से लेकर चल रहे हैं। ऐसे मैंने आपको अभी गाइड भी किया है कि डाइटिशियन का जो रोल है ना वो हर डिजीज़ में सबसे पहले है। डाइटरी मैनेजमेंट नहीं होगी तो जितना भी इलाज कर लें आपका मरीज़ ठीक ही नहीं होगा। तो इस वजह से जो भी आपकी फ़ील्ड है ना, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, या फिर डाइटिशियन हैं, या फिर जो हैं वो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, आप जो हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, डीपीटी या आपने की है, या एलएचवी हैं, होम्योपैथ्स हैं, तो अभी एमएस ग्रेजुएट्स हैं आप। हर फील्ड ऑफ लाइफ में जो भी आपकी डिग्री है ना, स्कोप आप खुद बनाते हैं। जितनी ज़्यादा आपका रिसर्च वर्क होगा उस फील्ड से रिलेटेड, जितना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा ना आपका, उतना ही ज़्यादा आप अपनी फील्ड को आगे लेकर जा सकते हैं। और इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स आपको सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। मुझे याद है हम जब हाउस जॉब में होते थे ना, तो हमारे साथ यूरोप से भी स्टूडेंट आए थे अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करने, और हमारे साथ होते थे वो स्टूडेंट। लेकिन उनका नॉलेज और हमारे नॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। यानी इंसान तो वही है, अल्लाह ताला ने सलाहियतें भी हर इंसान के लिए रखी हैं, लेकिन कोई जो लोग पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको पता होता है कि मैंने अपने टाइम को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, और मैंने क्या सीखना है, कहाँ पे अपना टाइम लगाना है, और किन चीज़ों से बचना है। ठीक है, और मैंने अपनी प्रैक्टिकल फ़ील्ड में, मेरा ये एम है कि मैं अपनी प्रैक्टिकल फ़ील्ड में ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगी जो पहले नहीं किसी ने की होंगी। तो आप अपनी डिग्री का स्कोप हर जगह पे खुद बना रहे होते हैं। अब आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी आते हैं, लेकिन इवन डैट के आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन आपको इतना ही नहीं पता कि मैंने अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो इट्स मीन डैट आप कहीं से भी पढ़ाएं, लेकिन जब तक आप अपनी डिग्री को खुद नहीं वैल्यूज़ देंगे, आप अपनी नॉलेज को खुद नहीं इन्हेंस करेंगे, आप अपने नॉलेज को खुद नहीं उस पर वर्क करेंगे, तो आप फेल हैं। किसी भी फील्ड, कोई भी अच्छी से अच्छी डिग्री भी हो, जब तक आपने अपनी एफ़र्ट्स ही नहीं उसमें पुट की, अपनी स्किल्स को ही जो है वो पॉलिश नहीं किया, तो इट्स मीन दैट आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी फ़ील्ड है, आप उसमें एडमिशन लें, अच्छी बात है। कोई भी फ़ील्ड बुरी नहीं होती, हमेशा याद रखना है। लेकिन फ़ील्ड का स्कोप आप खुद बनाते हैं, कोई भी आपकी फ़ील्ड का स्कोप नहीं बनाता। ना यूनिवर्सिटीज़ बनाती हैं, ना टीचर्स बनाती हैं। आपने खुद ही अपनी फ़ील्ड में अपनी जो है ना स्टडीज़ को, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना होता है। और पाकिस्तान में तो ये सिस्टम है ही नहीं है कि आप अपने टीचर्स के ऊपर जो है वो फुली रिलाई कर लें कि आपके टीचर्स आपको कुछ सिखा देंगे, तो ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में, तो ख़ास तौर पे नहीं होगा।
लेकिन इन सारे चीज़ों को चेंज यूथ ही करेंगे ना। अब जैसे आज के सेशन में हमारे साथ जितने लोग हैं ये भी अगर चेंज हो जाएं तो ये आगे से कितने स्टूडेंट्स को चेंज कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट के माइंड चेंज कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट को जो है वो अपटेक कर सकते हैं, ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये जो चेंज होती है ना, ये स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन जब ये आ जाती है ना तो इसका इफ़ेक्ट हम देखते हैं वो बड़े लेवल पे होता है। लेकिन चेंज हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट होती है। तो अपनी एफ़र्ट्स जिधर भी हों पुट करनी नहीं छोड़नी, अपनी स्किल्स जिधर भी हैं वो पॉलिश रखें। आप किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप क्या सीख रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, या फिर आप जहाँ पे भी हैं कितना अपनी एफ़र्ट्स को पुट करें, ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। और लोग आपसे क्या सीख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके साथ कनेक्टेड लोग आपसे क्या सीख रहे हैं या आप उनको किस तरह से फ़ायदा दे रहे हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी आपकी फ़ील्ड जो भी हो वो मैटर नहीं करती। जिस भी फील्ड से हैं आप अच्छे बेहतरीन बन सकते हैं अपनी फ़ील्ड में। ज़रूरत बस यही होती है कि इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर पॉलिश करें हमेशा, और अपनी जो एक मेन होता है ना इंटेंशंस अपनी, वो नहीं आपने डाइवर्ट करनी, ठीक है। चूँकि इंसान कुछ भी करे ना, उसको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मैंने अल्लाह ताला को इसका जवाब देना है। फिर ऑटोमेटिकली आप हमेशा ठीक ही करते हैं। जब भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें, कुछ भी करें, फोकस होके करते हैं और आपको पता होता है मैंने जहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया है इसके पीछे कोई रीज़न है, ठीक है। चलें अब हम अपनी ओरिएंटेशन सेशन को जो है वो एंड करते हैं। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। आई होप सो आपको कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। तो हुआ तो आप इसी जो है ना आपका ये रिकॉर्डिंग सेशन, इसके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।